क्या कोई नेता अपनी मौत के 14 साल बाद भी चुनाव का रुख मोड़ सकता है? क्या किसी नेता की यादें लोगों के दिलों में इतने गहरे तक हो सकती हैं कि सत्ता में बैठी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़े? आपका जवाब चाहे जो हो, लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव में यही देखने को मिल रहा है। और वो नेता हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, जिनकी मौत 2012 में हो चुकी है। कहानी क्या है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस बात का असर इतना है कि चर्चा पूरे देश में हो रही है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही विलासराव देशमुख के नाम ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। बीजेपी कुछ वक्त पहले विलासराव देशमुख का नाम मिटाने की कस्में खा रही थी और अब उन्हीं के बेटों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। इस वीडियो में पड़ताल उन्हीं मराठा क्षत्रप के उदय, विवाद और विरासत की, जिन्हें वक्त की धूल धुंधला नहीं कर पाई है। अभी की कहानी शुरू हुई महाराष्ट्र के लातूर से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण कार्यकर्ताओं को जोश दिला रहे थे। जोश जोश में वो बोल गए, आपका उत्साह देखकर कह सकता हूं कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर से मिट जाएंगी। बस यहीं से खेल पलट गया। विलासराव देशमुख के बड़े बेटे अमित देशमुख और छोटे बेटे मशहूर अभिनेता रितेश देशमुख ने मोर्चा संभाल लिया। रितेश ने एक ऐसा वीडियो डाला जो लोगों को भावुक कर दे। रितेश देशमुख ने कहा, जनता के लिए जीने वालों के नाम कागज पर नहीं मन में दर्ज होते हैं। जो लिखा है उसे मिटा दोगे, जो दिल में है उसे कैसे मिटाओगे? इसके बाद बीजेपी को रक्षात्मक होना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण को कहना पड़ा उनका मकसद अपमान करना नहीं था और वो माफी मांगते हैं। मौत के 14 साल बाद भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बने विलासराव देशमुख की यादें जिनके जहन से मिट गई हैं, उन्हें हम बता देते हैं। विलासराव देशमुख का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा दिलचस्प था, जहां उन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। देशमुख का राजनीतिक करियर 1974 में शुरू हुआ था। वो अपने गांव बाभल गांव में सरपंच बने। विलासराव देशमुख ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1995 में हिंदुत्व की लहर के दौरान वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विधान परिषद पहुंचने के लिए वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री तक चले गए। हालांकि विधान परिषद का वो चुनाव विलासराव देशमुख हार गए, लेकिन यह हार विलासराव देशमुख के करियर का सिर्फ एक पड़ाव भर था। 1999 में वो रिकॉर्ड वोटों से जीते और पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2004 में वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। विलासराव देशमुख की राजनीतिक पारी का सबसे मुश्किल पल था 26 नवंबर 2008। इसी दिन मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। जब हमला शांत हुआ तो सीएम रहे विलासराव देशमुख ताज होटल का मुआयना करने पहुंचे। देशमुख के साथ उनके अभिनेता बेटे रितेश देशमुख और फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा भी थे। तब आरोप लगा कि इतने बड़े हमले के बाद भी देशमुख के तौर तरीके में गंभीरता नहीं थी। देश भर में गुस्सा भड़का और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन विलासराव देशमुख का कद ऐसा था कि उन्हें कांग्रेस नजरअंदाज नहीं कर पाई। वो केंद्र में भारी उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे अहम मंत्रालयों के मंत्री बने। 14 अगस्त 2012 को विलासराव देशमुख का निधन हो गया, लेकिन उन्हें न लातूर भूला है, न महाराष्ट्र और न देश। जानकारों का दावा है कि बीजेपी ने शायद ये समझने में गलती कर दी कि राजनीति में चेहरे बदलते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं मरते। निकाय चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन इस मामले ने साबित किया कि राजनीति के कुछ खिलाड़ी इतना असर रखते हैं कि वो मैदान छोड़ने के बाद भी खेल कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। आप देख रहे थे कैपिटल हेडलाइंस, क्योंकि सच है आपका हक।